हेलो स्टूडेंट, वेद हिंदी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूँ वेदांती राठौर। आज हम इस वीडियो में कक्षा 10वीं आ क्षितिज भाग 2 सूरदास जी के पद का प्रश्नोत्तर समझेंगे। पिछले वीडियो में हमने सूरदास जी के पद का प्रश्नोत्तर पहला, दूसरा और तीसरा समझा था। इस वीडियो में हम आगे का समझते हैं। सूरदास जी के पद का प्रश्नोत्तर देखने के लिए इस आई बटन को क्लिक करें। देखिए प्रश्न नंबर 4, उद्धव द्वारा दिए गए योग के संदेश ने गोपियों की विरह अग्नि में घी का काम कैसे किया। उत्तर, इस बिंदु को आप याद रखेंगे तो बहुत ही आसानी से लिख सकते हैं, आपको कोई भी टेंशन नहीं होगा। देखिए कुछ शब्द जो है, ब्रज, गोपियों, इंतजार, प्रेम संदेश, योग संदेश, पीछा छुड़वाना, रट लगाना आदि। तो देखिए ब्रज ये एक गाँव है, गोपियाँ वहाँ रहती हैं। इंतज़ार किनका कर रही हैं? श्री कृष्ण का। गोपियाँ कृष्ण का इंतज़ार कर रही हैं। इंतज़ार में वो क्या चाहती है कृष्ण से कि वो प्रेम का संदेश भेजे, पर कृष्ण क्या करते हैं? योग का संदेश भेज देते हैं। तो गोपियों को लगता है कि श्री कृष्ण हमसे पीछा छुड़ाना चाह रहे हैं। गोपियाँ हमेशा कृष्ण का नाम रटते रहती हैं। ब्रज की जो गोपियाँ हैं वे श्री कृष्ण का इंतज़ार करते रहती है। वे सोचती है कि कृष्ण कभी न कभी हमसे तो मिलने ज़रूर आएंगे, और आएंगे तब हम अपना जो प्रेम का संदेश उनको सुनाना चाह रहे हैं उसे हम सुनाएंगे। पर कृष्ण क्या करते हैं? योग संदेश भेज देते हैं, जो कि गोपियों के लिए नीरस और बेकार चीज़ है। वे कृष्ण से प्रेम के बदला प्रेम चाहती है, परंतु ऐसा नहीं होता है। योग संदेश को सुनते ही गोपियों को बहुत अधिक दुख लगता है। वे विरह में जलने लगती हैं। गोपियाँ रात दिन श्री कृष्ण का नाम रटते रहती हैं। उनको योग संदेश एकदम बेकार नीरस लगता है। वो तो उन्हें अपनाना ही नहीं चाहती, वे सिर्फ श्री कृष्ण जी को अपनाना चाहती हैं, उन्हीं का इंतज़ार करते रहती हैं। देखिए 5वां प्रश्न, मर्यादा न लही के माध्यम से कौन सी मर्यादा न रहने की बात की जा रही है। देखिए कुछ बिंदु जिसे आपको याद रखना है, इसको आप याद रखेंगे तो उतने पूरे को लिख सकेंगे। क्या होता है, जो कृष्ण जी हैं वो मथुरा चले जाते हैं, तो गोपियाँ उनके विरह में दुखी रहने लगती हैं। ये बिंदु देखिए, प्रेम मर्यादा निभाना, दोनों सच्ची भावना, कृष्ण योग संदेश, गोपियों बेकार नीरस, छलावा भटकाव, उल्लंघन आदि। प्रेम की यही मर्यादा होती है कि प्रेमी और प्रेमिका दोनों को इसका पालन करना चाहिए, दोनों को मर्यादा का पालन करना चाहिए, इसकी मान सम्मान का रक्षा करना चाहिए। परंतु श्री कृष्ण ऐसा नहीं करते। वे स्वयं नहीं आते और प्रेम का संदेश भी नहीं भेजते, और उसके बदला योग का संदेश भेज देते हैं। तो गोपियों को लगता है कि कृष्ण जी हमसे दूर रहना चाहते हैं, वे हमसे छलावा कर रहे हैं, और इसी छलावा को गोपियों ने प्रेम का उल्लंघन कहा है। क्योंकि वे कृष्ण से सच्चा प्रेम करती है, वो तो इंतज़ार में ही बैठे रहती है, पर कृष्ण वैसा नहीं करते, इसलिए गोपियों का मन टूट जाता है। देखते हैं प्रश्न नंबर 6वां, कृष्ण के प्रति अपने अनन्य प्रेम को गोपियों ने किस प्रकार अभिव्यक्त किया है। उत्तर, ये कुछ बिंदु है, इस पॉइंट को आपको याद रख लेना है। पहला पॉइंट देखिए, गुड़ पर लिपटी हुई जो चींटी है गुड़ पर लिपट जाती है, अगर उससे उसको अलग किया जाए तो चींटी की मृत्यु हो जाएगी। उसी प्रकार जो गोपियाँ हैं वो बोल रही हैं कि हम श्री कृष्ण के प्रेम में उसी प्रकार लिपटी हुई है, अगर हमें कृष्ण से दूर किया जाए तो हमारा प्राण ही निकल जाए। देखिए दूसरा पॉइंट, हारिल पक्षी के समान। एक पक्षी होता है हारिल नामक, वो हमेशा अपने पंजों पर एक लकड़ी पकड़े रहती है, उसे लगता है कि ये उसका सहारा है, इसके बिना वो
कहीं जा नहीं सकती, इसके बिना उसे डर लगता है। तो जो गोपियाँ हैं इसी हारिर पक्षी के समान अपने आप को बता रही है कि अगर हम श्री कृष्ण को छोड़ देंगे तो हम कहीं के नहीं रहेंगे, हमारा तो जीवन ही दुभर हो जाएगा, हम जी ही नहीं पाएंगे, मतलब हम मरे ही समान हो जाएंगे, हम जी ही नहीं पाएंगे, हम मर ही जाएंगे। तीसरा पॉइंट देखिए, मन वचन और कर्म। गोपियाँ हैं वो श्री कृष्ण को मन वचन और कर्म से पूरी तरह अपना चुकी हैं, वे उन्हें छोड़ना ही नहीं चाह रही। चौथा पॉइंट, हर पल कृष्ण नाम रटती। गोपियाँ हैं रात दिन उठते बैठते सोते हर पल श्री कृष्ण के नाम को रटते रहती हैं, वो भूलना एक पल के लिए भी नहीं चाहती। पांचवा पॉइंट, सपने में भी दिखाई देते। गोपियों को श्री कृष्ण जी हैं वो स्वप्न में भी दिखाई देती हैं, उन्हें लगता है कि वे सपने में भी हमेशा श्री कृष्ण को अपने पास में पाती हैं। छठा पॉइंट, योग संदेश कृष्ण से दूर करने वाला। गोपियों को लगता है कि श्री कृष्ण ने जो योग संदेश भिजवा दिया है जिससे वे हमसे पीछा छुड़ाना चाहती है, हमसे दूर जाना चाहती है। तो ये योग संदेश को सुनकर गोपियाँ बहुत अधिक दुखी हो जाती हैं। इसी प्रकार कृष्ण के प्रति अपने अनन्य प्रेम को गोपियों ने अभिव्यक्त किया है। प्रश्न 7वां, गोपियों ने उद्धव से योग की शिक्षा कैसे लोगों को देने की बात कही है। उत्तर देखिए, इस पॉइंट को आप याद रखिएगा। भटकता, भ्रम, द्विधा, चक्कर, सच्चा प्रेम नहीं। तो गोपियों ने कहा कि आप ऐसे लोगों को योग की शिक्षा दो जिसका मन भटकता हो, जो भ्रम में हो, जो दुविधा में हो, जो किसी और के चक्कर में हो, कुछ और सोचती हो, जिन्होंने श्री कृष्ण से सच्चा प्रेम नहीं किया हो। हमने तो श्री कृष्ण से सच्चा प्रेम किया है, हमें तो इसकी ज़रूरत ही नहीं है। तो इसलिए आप उद्धव ये जो योग की शिक्षा है वे उन लोगों को जाकर दो। प्रश्न 8वां, प्रस्तुत पदों के आधार पर गोपियों का योग साधना के प्रति दृष्टिकोण स्पष्ट करें। पहला है, सुनत जोग लागत है ऐसो जो करुई ककरी। तो गोपियों लोग को ऐसा लगता है कि ये जो योग का संदेश उद्धव हम लोगों के लिए लेके आए हैं वे तो हमको ऐसा लगता है कि जैसे कड़वी ककड़ी हो जिसको मुंह में डालते ही हम थूक देंगे, मतलब रुचिवान ना होना। तो हमें ये जो योग है संदेश ये हमको वैसा ही लगता है, हम इसे नहीं अपनाना चाहेंगे। फिर आगे कहती हैं, दूसरा पॉइंट में देखिए समझिए, बड़ी बुद्धि जानी जो उनकी योग संदेश पठाएं। आगे वे कहती है कि श्री कृष्ण की तो बुद्धि और बढ़ गई है, बहुत बुद्धिमान और बहुत चालाक हो गए हैं, जिन्होंने हमारे लिए योग संदेश भेज दिया। पहले क्या कम बुद्धिमान थे और बुद्धिमान हो गए, बस अपनी मर्जी के किए जा रहे हैं। ऐसे करेंगे क्या? ऐसे नहीं करना चाहिए उनको, बहुत बुद्धि उनका बढ़ गया लग रहा है। तीसरा पॉइंट के आधार पर समझिए, हरि है राजनीति पढ़िया है। गोपियाँ कहती है कि कृष्ण ने अब तो राजनीति भी पढ़ ली है, गुरु ग्रंथ भी पढ़ लिए हैं, जिसमें हम कैसे प्रजा को या लोगों को सता सके। गोपियों को बस यही लग रहा है कि कृष्ण हमसे किसी भी बहाने से दूर जाना चाह रहे हैं, हमारे पास नहीं आना चाह रहे हैं, हमें धोखा देकर वे यहाँ हमको छोड़कर चले गए हैं और आने की बात तो वे सोच ही नहीं रहे हैं। बस उद्धव जी से योग संदेश भिजवा दे रहे हैं जो हमारे लिए लाभदायक नहीं है, हम उसे किसी भी हालत में नहीं अपनाएंगे। इसे सुनकर हम और अधिक दुखी हो रहे हैं। हम ऐसा लग रहा है जैसे हम श्री कृष्ण से दूर हो जाएंगे, श्री कृष्ण हमें
छोड़ देंगे। गोपियों को लगता है कि योग संदेश उसके लिए नीरस और बेकार है। इसे सुनकर उन्हें और अधिक दुखी लग रहा है। उनकी और जो दर्द है, पीड़ा है, दुख है, जो दूरी का विरह की जो वो और अधिक बढ़ने लग जा रही है। तो वे किसी भी हालत में इस योग संदेश को नहीं अपनाना चाह रहे हैं। देखिए प्रश्न 9वां। गोपियों के अनुसार राजा का धर्म क्या होना चाहिए? उत्तर देखिए कुछ पॉइंट जिसे आप याद रखें आसानी से। प्रजा की रक्षा, अन्याय से बचाना, भलाई आदि। गोपियाँ श्री कृष्ण से कहती हैं कि गोपियों के अनुसार राजा का धर्म यह होना चाहिए कि प्रजा की रक्षा करे, अन्याय से उन्हें बचाएं, उसके भलाई के कार्य किए जाए, प्रजा को किसी भी प्रकार की कोई परेशानी ना हो। इसे राजा को ध्यान रखना चाहिए कि उसकी प्रजा सुखी है या नहीं, उसे किसी प्रकार का तकलीफ तो नहीं है। तो गोपियों को यही लगता है कि श्री कृष्ण हमें ध्यान नहीं दे रहे हैं, वे हमारा ध्यान रखें, हम प्रजा हैं, हमारे लिए जो ज़रूरी चीज़ है उसको वे पूरा करें। वीडियो पसंद आए हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें, जिससे वीडियो की अपडेट आपको समय पर मिलती रहे। आपके सुझाव का मुझे इंतज़ार रहेगा। जो भी सुझाव है उसे कमेंट करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।